बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इंतहाई माजरत, काफ़ी लेट हो गए हम लोग, ज़ाहिर है अपनी बात चल रही है, इस सिलसिले में थोड़ी सी देर हो गई। मेरा मसला भी वही है जो ऋषभ भाई ने कहा। सबसे पहले तो ऋषभ भाई और आसिफ भाई, आप सब सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, मेरी मजाल नहीं कि इनके बाद मैं पढ़ूँ, लेकिन वो लेट हो गया इसलिए। मसला वही था जो आपने कहा कि मिज़ाह के हवाले से, तो हमारे तो दर्द व गम ऐसे होते हैं कि जब हम सुनाते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, तो वो भी एक यही इसी सिलसिले में जाती है चीज़। तो कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने बात की मामू भांजे की, कुछ तस्करा किया, तो एक पुराना कथा याद आ गया। सलमान गिलानी साहब बैठे हैं, दौर गुजरता है मामू भांजे वाला, सब पे हर शायर पे गुजरता है। तो वो जी तो वो कुछ इस तरह था कि ये दुआ मांगी थी नाम उसका मेरे साथ आए, ये दुआ मांगी थी नाम उसका मेरे साथ आए, कुछ इस दुआ का अजब तौर हमने फल पाया। ये दुआ मांगी थी नाम उसका मेरे साथ आए, कुछ इस दुआ का अजब तौर हमने फल पाया। सितम तो देखिए कुदरत का दोस्तों ये हुआ, रकीब रूसिया हम नाम ही निकल आया। ये दुआ मांगी थी नाम उसका मेरे साथ आए, कुछ इस दुआ का अजब तौर हमने फल पाया। सितम तो देखिए कुदरत का दोस्तों ये हुआ, रकीब रूसिया हम नाम ही निकल आया। तो आइंदा दुआएं जरा खुल के और सरनेम के साथ मांगे। इसी तरह मैंने एक मतला कहा और उस पर अनीत अहमद साहब मेरे घर बैठे थे और उन्होंने कहा यार तुमने बड़ा अच्छा मतला सुनाया है, लेकिन इसमें मैं कुछ थोड़ी सी अगर तरमीम करूं तो पहले वो मैं मतला सुनाता हूं और जो उन्होंने तरमीम की शायद कुछ बात पहुंचे इस तरह। मैंने कहा था कि दिल को किसी की चाह ने बर्बाद कर दिया, दिल को किसी की चाह ने बर्बाद कर दिया, छोटे से गुनाह ने बर्बाद कर दिया। ये मैंने मतलब कहा, कहने लगे यार इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं कि दिल को किसी की चाह ने बर्बाद कर दिया, छोटे से एक निकाह ने दिल को किसी की चाह ने बर्बाद कर दिया, छोटे से एक निकाह ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह कराची में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ मैंने एक मतलब पेश किया कि उसमें ये था कि उसने जब से आंख मिलाना कम कर दी है, उसने जब से आंख मिलाना कम कर दी है, हमने भी ये रस्म निभाना कम कर दी है। ये मतलब मैंने सुनाया, बाद में जब मैं रिकॉर्डिंग देखी तो पीछे से किसी की आवाज आ रही थी, कहने लगे यार हमारा मसला दूसरा है। अच्छा, उन्होंने फिर उसको सही भी किया, कहने लगे उसने जब से चाय पिलाना कम कर दी है, हमने भी फिर गजल सुनाना कम कर दी है। अब वो वजन के हवाले से कुछ आगे पीछे था, लेकिन बार मुझे ये पसंद आया, तो यहाँ तक मेरी मिजाज खत्म हो जाती है। अब जैसे उन्होंने कहा अपने ऋषभ भाई ने, तो अब वो अपना जो हमारा कहने को जो अपना रंग है उसकी तरफ आते। अभी एक ताज़ा गजल हुई है, इसमें से देखिएगा अगर किसी वासिफ भाई बैठे हैं, ऋषभ भाई बैठे हैं। सर से पातक घायल हो, सर से पातक घायल हो, मजहब इश्क के कायल हो। सर से पातक घायल हो, मजहब इश्क के कायल हो, और फिर मैं होश में आ जाता हूँ, फिर मैं होश में आ जाता हूँ, नशा जब भी जायल हो। फिर मैं होश में, बहुत शुक्रिया, फिर मैं होश में आ जाता हूँ, नशा जब भी जायल हो। और लम्हा लम्हा मरने वाले, लम्हा लम्हा मरने वाले, जीने पर क्यों माइल हो। लम्हा, बहुत शुक्रिया, लम्हा लम्हा मरने वाले, जीने पर क्यों माइल हो। और दुनिया से क्या लड़ते तुम खुद, दुनिया से क्या लड़ते तुम खुद, अपनी राह में हाइल हो।
دنیا سے کیا لڑتے تم خود، اپنی راہ میں حائل ہو، اور دفتر دل کے، کچھ لوگوں نے فائلیں بند کر دی ہوتی، کچھ کی کھلی ہوتی ہیں، کہ دفتر دل کے ایک گوشے کی، دفتر دل کے ایک گوشے کی جیتی جاگتی فائل ہو، بہت شکریہ، دفتر دل کے ایک گوشے کی جیتی جاگتی فائل ہو، اور چھن چھن کرتی یاد ہے اس کی، آپ کی نظر ہے یہ شعر، چھن چھن کرتی، کیونکہ مجھے کسی نے چھن چھن کہا، میں نے کہا اس کو چھن چھن بھی مانا جاتا ہے مختلف حوالوں سے، کہ چھن چھن کرتی، وہ تھا نا چھن چھن گاؤں گی، کیا تھا وہ بڑا، چھن چھن کرتی یاد ہے اس کی، پاؤں میں جیسے پائل ہو، اور مقطع دیکھیے گا کہ اس کے دیکھ کے ہستی آنکھیں اس کی، دیکھ کے ہستی آنکھیں اس کی، جیسی خلش ہو زائل ہو۔